हेलो हेलो हेलो। आवाज़ आ रही है? ठीक है, चलिए। आज हमारा बाबू तीसरा लेक्चर है मोशन का, यानी गति का। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। इसको आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशंस को देखेंगे और उसमें पूछे गए सवालों को देखेंगे। ठीक है, बेहतर ढंग से थोड़ा देखेंगे और अच्छे लेवल के सवालों को भी देखेंगे। ठीक, उसके बाद हम थोड़े बहुत जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आते हैं कि किसी पार्टिकल को किसी मीनार से गिराया जाता है या किसी छत से गिराया जाता है तो उसका वेग क्या होगा, या फिर उसको गिराया जाता है तो इतने सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, या इतनी दूरी तय करता है तो कितने सेकंड में वो तय करेगा अगर उसका वेट अगर उसका वेलोसिटी इतना है। तो ये सब भी क्वेश्चंस को हम देखेंगे। ठीक है, उससे पहले आज हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशंस को देखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले कुछ चीज़ें आप लोग को बताना चाहूँगा। जो हमारा ये कोचिंग क्लासेस है गायत्री एजुकेशन सेंटर, उसको आप लोग थोड़ा ग्रोथ करवाइए और वीडियो को शेयर कीजिए लोगों तक ज़्यादा मात्रा में, और सब्सक्राइब करवाइए और ख़ुद भी कीजिए, लाइक कीजिए। बाकी अपना मैं पूरा 100% दे रहा हूँ और बारी आपकी है, आप भी अपना 100% ही दें और हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, ये शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम बर्बाद करने का मतलब नहीं है। आज हमारा था वो इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन, बाबू बेसिकली तो तीन ही होते हैं। बेसिकली अगर बात करें इक्वेशन ऑफ मोशन की बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर मैं 9th क्लास की बुक को उठा कर देखूंगा वो तो तीन होते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के। तीन ही इक्वेशन होते हैं। पहला क्या होता है, v बराबर यू प्लस ए टी। दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, लेकिन अगर जो बाबू हम लोग नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 5 होते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं 5 लिख सकता हूं, क्योंकि एक आध क्वेश्चन ऐसे आता है बाबू ना कि तीसरे सेकंड में किसी पार्टिकल द्वारा तय की गई दूरी बताओ, या बोल देगा चौथे सेकंड में बताओ, तो उसके लिए बाबू एक अलग इक्वेशन बना दिया जाता है। एस एन बराबर होता है यू प्लस हाफ 2n-1 इंटू एसिलेरेशन। ठीक, तो आइए मैं इक्वेशन ऑफ मोशंस के सारे इक्वेशंस लिख देता हूं, और ये बाबू आपको याद करने होंगे और बेहतर ढंग से करने होंगे, क्योंकि 5 इक्वेशन ये है जो याद करने हैं और 2 फॉर्मूले मैंने उधर बताए थे। यानी कुल मिला के आपको ये 5 और 2 7 और एक आधा और मान लेना, तो 8 आपको केवल फॉर्मूले याद करने हैं। 8 ही फॉर्मूले बाबू आपका ये चैप्टर और फ्लाइट, मोशन इन अ फ्लाइट सब कवर हो जाएगा। फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको चीजें पूरी करके दिखाऊंगा कि फॉर्मूला ड्रॉ कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं, जब आएगा आपका इक्वेशन ऑफ मोशन। बोल रहा हूँ, देखो मोशन इन अ प्लेन आएगा। ठीक, वो भी लेके आऊंगा, वो भी आप देखिएगा। और आइए तब तक इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। एक मिनट देख ले, पांचों दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। 3 2 5, ठीक है, हाँ दिख रहा है बाबू। सबसे पहला इक्वेशन क्या होता है बाबू, हाँ ये v है बाबू। v बराबर u प्लस ए टी। ये s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। चौथा होता है एस एन बराबर होता है u प्लस हाफ ब्रैकेट में 2n-1
इंटू ए। ठीक, पांचवा होता है बाबू एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो बराबर होता है एवरेज यू बराबर प्लस बाई 2। ठीक, दिख रहा है सारा? ठीक है, वो सारा का सारा दिख रहा है, तो इसको हम लोग नोट करते हैं बढ़िया से। पहला समीकरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक, ये वो 5 समीकरण है। पहला समीकरण वो क्या है, v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी, मेरे साथ बोलिए, v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। फिर दूसरा बाबू चौथा जो है sn बराबर u प्लस हाफ 2n माइनस 1 इंटू ए, u प्लस हाफ 2n माइनस 1 इंटू ए। चौथा क्या है, v एवरेज का क्या होता है, वेक्टर u प्लस वेक्टर v अपॉन 2, वेक्टर u प्लस वेक्टर v अपॉन 2। बाबू इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने के लिए 2 चीजों का बहुत ध्यान देना होता है। सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन बाबू दिया जाएगा तो उसमें क्वेश्चंस में जो चीजें दी होंगी उसको हम पहले लिख लेंगे, कौन कौन सा पॉइंट दिया है, कौन कौन सा पॉइंट नहीं दिया है। उसके बाद जो हमको निकालना है उसको लिखेंगे। उसके बाद हम जितना हमने लिखा उसको हम मैच करेंगे, वो कौन सा इक्वेशन में फॉलो कर रहा है, कौन से या वो कौन से इक्वेशन में लग रहा है। वो जिस भी इक्वेशन में लगेगा उस इक्वेशन में हम उसको रखेंगे और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बाबू जो हमारा काम हो क्या है, सबसे पहले जो जो दिया है पॉइंट वो लिख देंगे, उसके बाद जो निकालना उसको लिखेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ मोशंस के उस पॉइंट को मैच कर देंगे किस में वो मैच कर रहा है और उसी में इक्वेशन में उसको रख के सॉल्व कर देंगे। ठीक, इसको आप लोग नोट कीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन लिख के लाता हूँ कि क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देंगे। चीजें वैसे कवर हो चुकी हैं, अभी वो चीज नहीं है तो इतना कवर कर लिए हम लोग, तो मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ, इसको आप लोग नोट कीजिए। हाँ, 1 मिनट देखो, ये बाबू आपका जो ये फॉर्मूला है, ये आपका अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी होगी तो ये लगेगा, वेलोसिटी निकालने के लिए बाबू ये लगेगी, अगर दूरी निकालनी होगी तो ये लग जाएगा। ठीक है, अगर दूरी निकालनी होगी तो ये बाबू विस्थापन के लिए भी लग जाता है, अगर अंतिम वेग निकालना हो तब भी यही लगता है। ये बाबू 90 सेकंड में तय की गई दूरी, इससे बाबू निकलता है 90 सेकंड में तय की गई दूरी, और ये आपका एवरेज वेलोसिटी तो ही है। ठीक, तो चीजें पूरी है, नोटिस कीजिएगा। कौन सा, अगर स्पीड निकालना है तो ये, यानी वेग निकालना हो गया, बोल सकते हैं वेलोसिटी निकालनी होगी तो ये, अगर दूरी निकालनी है तो ये, अगर हमको विस्थापन और अंतिम वेग निकालना होगा तो ये लग जाता है। अगर 90 सेकंड में तय की गई दूरी, मतलब मान लिया तीसरे सेकंड में तय की गई दूरी या 10वें सेकंड में तय की गई दूरी, ऐसे कुछ दे देगा तो उसके लिए ये इक्वेशन लगता है, और एवरेज वेलोसिटी के लिए बाबू तो ये इक्वेशन लगेगा ही लगेगा। ठीक है, चीजों को आप नोट कीजिए, मैं क्वेश्चंस लेके आता हूं क्योंकि क्वेश्चंस हमारे पास 10 से 15 होंगी, टाइम के हिसाब से देखेंगे कितना लग पा रहा है, क्योंकि और एक आध पॉइंट खींचना है। इसको नोट कीजिए, मैं क्वेश्चन लेके आया। ठीक है बाबू, ये देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है जेईई मेंस 2024। बाबू ये जो क्वेश्चन हमारा है वो कहाँ पूछा गया है, जेईई मेंस 2024। ये हमारा जो वो क्वेश्चन है कहाँ का है, जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहे बाबू एक कार है, क्या एक कार है, वो 10 मीटर, कितनी, 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रही थी। एक कार थी जिसकी स्पीड कितनी थी,
10 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कार कैसे चल रही थी, 10 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से चल रही थी। और फिर बोल रहा है 2 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण से 5 सेकेंड, कितनी सेकेंड बाबू, 5 सेकेंड तक चलती है। उसके बाद बोल रहा है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से एक्सीलरेशन कितना है, 2 है, और कितना देर चलती है, 5 सेकेंड चलती है। फिर पूछ रहा है अंतिम वेग क्या है, यानी v पूछ रहा है, v पूछ रहा है हमारा क्या है, v बराबर पूछ रहा है वॉट, v बराबर हमको दिया, u बराबर हमको क्या दिया है 10, a बराबर दिया है 2 एंड t बराबर दिया है 5। अब बाबू देख लो, v निकालना है, u दिया है, a दिया है, t दिया है। ये बाबू चारों किस में आ रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन में आ रहे हैं, फर्स्ट समीकरण में आ रहे हैं ना। तो पहला समीकरण बाबू लिखो यहाँ पे, क्या, v बराबर u प्लस at, v हमको निकालना है, u बराबर वो 10 है प्लस 2 इंटू 5 यानी 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। देख लो हमारा क्या था, v निकालना था, u दिया है यानी प्रारंभिक वेग दिया है, ठीक, एक्सीलरेशन हमको दिया है 2 और टाइम हमको दिया है 5। तो हम देखते हैं ये सारी चीजें कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन में एकदम परफेक्ट बैठती हैं। तो बाबू हमने देखा इक्वेशन ऑफ मोशन के सबसे पहले समीकरण में ये चीजें एकदम परफेक्ट बैठ गई, u भी मिल गया, a भी मिल गया, t भी मिल गया और v निकालना था। तो मैंने v बराबर लिख दिया, u की वैल्यू कितनी थी 10 थी, प्लस का a की वैल्यू कितनी थी 2 थी, इंटू में t की वैल्यू कितनी थी वो 5 थी। तो 5 दूनी 10 और प्लस 10 यानी 20। तो वेलोसिटी कितनी हो गई 20 मीटर प्रति सेकेंड। कौन सा ऑप्शन मैच किया, पहला नहीं किया, दूसरा ये भी 20 है, तीसरा नहीं किया, चौथा भी 20 है बाबू। लेकिन देखते हैं क्या, जो हमारी वेलोसिटी होती है ना वो कभी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में नहीं आती, किस में आती है, मीटर प्रति सेकेंड में आती है। तो उसको देख लेते हैं, हमारा कौन सा बी वाला करेक्ट है और डी गलत। तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी, ठीक है। और इसको नोट कीजिए, मैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूं, नोट डाउन कीजिए और दूसरा क्वेश्चन में लेके आता हूं, ठीक। ठीक है, आइए बाबू ये देखिए हमारा जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बाबू हमारा नीट 2023 का सवाल है। अब की बार जब वो क्वेश्चन दिया गया है ना बाबू, वो कहाँ का है, नीट 2023 का सवाल है। किसका, नीट 2023 का सवाल है। देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक वस्तु विराम से चलना शुरू करती, कहां से, पॉइंट नोटिस कीजिएगा, विराम से शुरू करती है तथा 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से, किससे, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से 6 सेकेंड तक, कितना, 6 सेकेंड तक चलती है। तो तय दूरी ज्ञात करें, उसके द्वारा कितनी दूरी तय की जा रही है वो क्या करना है बाबू, हमको ज्ञात करना है। कितनी, 6 सेकेंड में कितनी दूरी तय करती है वो हमको ज्ञात करना है। तो मैंने तब भी आपको बताया था क्या, दूरी निकालना होता तो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगता है। सबसे पहले देख लो क्या क्या दिया है। अगर बाबू विराम से चल रही है तो यानी हमारे पास u बराबर क्या होगा 0, a बराबर क्या दिया है 4, t बराबर कितना दिया है 6 और निकालना क्या हमको, s बराबर निकालना है, ठीक। तो समीकरण बाबू इक्वेशन कौन सा लगेगा, दूसरा, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दो। s फाइंड करना है, u 0 है इंटू 6 प्लस हाफ इंटू a की वैल्यू कितनी है
बाबू 4 इंटू टी की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर 0 प्लस 2 का 2 2 दूनी 4 2 गुणे 6 36 36 एस बना बाबू 72 मीटर। एस बना बाबू क्या मीटर 72 मीटर आ गया हमारा आंसर। ठीक, फिर से देख लो वो क्या क्या दिया था इसमें। हमको विराम से चल रही है, अगर बाबू कोई ऑब्जेक्ट विराम से चलती है तो यू हमेशा आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट विराम से चलना स्टार्ट की है तो यू आपका क्या होगा बाबू 0 होगा। तो यू हमारा देख लीजिए यहाँ पे 0 है, ए हमारा 4 दिया है, यानी एसिलेरेशन यहाँ पे 4 दिया है, टी हमको 6 सेकंड दिया है और एस हमको निकालना था। तो हमारा एग्जैक्ट जो इक्वेशन बैठ रहा था वो दूसरा बैठ रहा था। तो इक्वेशन ऑफ मोशन का हमने सेकंड इक्वेशन लगा के सॉल्व किया। तो देखिए एस बराबर एस हमको फाइंड करना था, यू हमारा 0 था और मल्टीप्लाई में टी था यानी 6 था, प्लस हाफ को मैंने हाफ लिख दिया, इंटू ए की जगह मैंने 4 लिखा और इंटू टी का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर मैंने कर दिया। बाबू 0 इंटू 6 यानी 0 हो गया, 2 एक 2 2 दूनी 4 यहाँ पे 2 हो गया। तो 2 गुणे बाबू 6 का स्क्वायर 36 यानी 36 दूनी 72 मीटर, यानी कितनी दूरी तय करेगा 72 मीटर दूरी तय करेगा। ठीक, इसको आप लोग नोट कीजिए, मैं सेकंड क्वेश्चन लेके आता हूं। ठीक है, तो देखिए ये अगला सवाल हमारा है कि ये हमारा सवाल आया है जेईई मेंस 2022 में। ये जो बाबू हमारा सवाल है ये आया है जेईई मेंस 2022 में। जेईई मेंस 2022 का हमारा ये सवाल है। देखते हैं, जो हमारा सवाल है बोल रहा है बाबू कि 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही वस्तु, एक वस्तु है जिसकी वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर प्रति सेकंड, कितनी 5 मीटर प्रति सेकंड, बोल रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रही वस्तु 3 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से 4 सेकंड तक चलती है। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर प्रति सेकंड, त्वरण कितना है एक्सेलरेशन कितना है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और कितने सेकंड तक चलेगी 4 सेकंड तक चलेगी। पूछ रहा है तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो लिखो क्या क्या लिखा है, क्या क्या लिखा है। u बराबर दिया है 5, ए बराबर दिया है 3, टी बराबर दिया है 4 और एस बराबर पूछ रहा है। तो लगा दो इक्वेशन ऑफ कौन सा मोशन का सेकेंड, इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकेंड लगाओ। एस बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, u कितनी है 5, t कितना है 4 प्लस हाफ, ए कितना है बाबू 3 गुणे 4 का स्क्वायर। ठीक, 5 चौक 20 प्लस हाफ गुणे 3 गुणे 4 चौक 16, 2 एक 2 8 दूनी 16। तो एस बराबर 20 प्लस 8 त्रिक 24, एस बराबर 44 मीटर। क्या हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, फिर से देख लो वो क्या क्या इसमें था। बोल रहा था एक ऑब्जेक्ट था जो क्या कर रहा था 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा था
और उसका जो त्वरण था वो 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 4 सेकंड तक। वेलोसिटी कितनी थी? 5 थी। और एक्सीलरेशन बोल रहा है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से 4 सेकंड तक चलता है। दूरी याद करना था, तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकंड इक्वेशन लगा दिया था, क्योंकि वही बाबू एकदम परफेक्ट मैचिंग था। ठीक है, लगाया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u की वैल्यू लिख दी, t की वैल्यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की वैल्यू लिख दी, इसको सॉल्व किया, 44 मीटर मार के आ गया, आंसर आ गया। ठीक, इतना क्लियर हो गया बाबू, इसको नोट कीजिए और आप लोग थोड़ा मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा और प्रयास कीजिएगा कि लोगों के कहने पे आप ना जाएं, क्योंकि लोग हमेशा आपको नीचा दिखाना चाहेंगे कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। आपको जो भी नहीं आएगा आप संपर्क कीजिएगा। अगर आपके घर में कोई सीनियर है या आपका कोई दोस्त है या मित्र है या घर में भी कोई है आपके जो बड़े भैया है वो, पूछने में हिचकिचाइएगा नहीं। जो चीज़ें नहीं आती हैं अभी समझ लेंगे तो बेहतर होगा, वरना आगे वो बहुत दिक्कत होती है। ठीक, और अपनी चीज़ों पे ज़्यादा वो मत कीजिएगा कि कोई पर्टिकुलर इंसान हो उसके ऊपर आप डिपेंड हो। आपको डिपेंड किसी के ऊपर होना नहीं है, क्योंकि बाबू भगवान ने हमको पैदा किया है, बनाया है, किसी के ऊपर डिपेंड होने के लिए नहीं बनाया है। हम खुद के ऊपर डिपेंड है। हमको जो करना है अपने दम पे करना है, अपने दम पे खड़े होना है, अपने दम पे चलना है, अपने दम पे आसमान छूना है। ठीक है, क्योंकि हम जमीन पे रहने वाले हैं, मिट्टी में पैदा हुए बाबू, मिट्टी में पैदा हुए हैं और आसमान तक का सैर करना है। ठीक है, तो चीज़ों को हमको अपने ऊपर लेके चलनी है कि खुद के दम पे जो करना है, दूसरे के सहारे हम कुछ नहीं करेंगे। मैनेज हमको खुद करना है। ठीक है, और लोगों का क्या है, लोग तो हमेशा वो आपको नीचे दिखाना चाहेंगे, सोचेंगे कि आप क्या हो जाए, डाउन हो जाए, लेकिन डाउन होना हमको नहीं है। और उम्मीद हमको किसी से नहीं रखनी है कि हमने अगर किसी का कुछ किया तो उसके बदले हमारा कुछ करेगा। कोई नहीं कुछ करता बाबू। वक्त आने पर जब आपका वक्त खराब रहेगा ना तो आपके अपने भी साथ छोड़ देते हैं, और जब आपका वक्त बढ़िया होता है ना तो जो दूर दूर का रिश्तेदार होता है ना वो भी आपका खास बनने लगता है कि बाबू तुमसे तुम्हारे बहुत खास थे। ठीक है, तो वक्त की बात है बाबू, आज उनका है कल हमारा होगा। आज उन सब का है वो हमसे नहीं मिलते हैं, कल हमारा आएगा हम इन सबसे नहीं मिलेंगे। बस इतनी सी बात है, समय समय की बात है। ठीक है, आज किसी और का है फिर भाई कल किसी और का होगा। ये दौर बाबू ऐसा थोड़ी है कि एक बार जिसका दौर आ गया उसका दौर ही रहेगा, नहीं। कभी किसी का नाम होता है, कभी किसी का नाम होता है। हो सकता है आगे चलकर नाम हो जाए, तो काम करेंगे तभी तो नाम होगा ना, ऐसे तो नाम होने वाला नहीं है। तो प्रयास कीजिएगा कि आप लोग लोगों की बातों में ना जाए। लोगों का काम होता है भड़काना, वो भड़काएंगे आपको पीछे खींचने के लिए, लेकिन आपको पीछे नहीं जाना है, ऊपर जाना है। क्योंकि जब आदमी को लात लगती है ना, जब आदमी को पैर मारा जाता है ना तो वो गिरता नहीं बाबू, 2 कदम आगे बढ़ता है। तो जब भी आपको लात पड़े ना पीछे कि हाँ किसी ने आपको लात मार के निकल गया, तो अपने आप को खुशनसीब समझना कि मैं उससे 2 कदम आगे निकल गया। और आदत पड़ गई ये सब खाने की ना, आदत पड़ गई है, खाते खाते हम लोग इतने आगे निकल आए ना कि वो लोग पीछे दिखाई भी नहीं देते अब। ठीक, तो बहुत खुशनसीब है हम सब जो कि हम लोग को देख के जलने वाले इतने हैं। और हमारी बात एक याद रखना कि तारीफ करने वाले की कमी हो जाए मगर जलने वालों की कमी नहीं होनी चाहिए जीवन में, कभी भी नहीं। हाँ, ऐसा हो जाए कि 2-3 आपकी तारीफ करने वाले थोड़े कम हो गए मगर जलने वाले कम नहीं होने चाहिए, बहुत होने चाहिए। क्योंकि जब भी आप कुछ नया करोगे ना, बहुत से लोग होंगे जो आपको सोचेंगे कि ये क्या कर रहा है, इसको बंद करवाओ, कैसे बंद करवा ले जाए। कुछ नहीं, जो जले उसको और जलाओ। बस एक चीज नोटिस करना कि हमको बदलना है ना कि बदला लेना है। बदला नहीं लेना है, बस बदलना है। खुद को बदल देंगे आदमी खुद ब खुद जल जाएगा। खुद को बदल देना है, बस बदला नहीं लेना है, खुद को बदलना है। ठीक है, बाकी इसको नोट कीजिएगा और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूं।
ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके साथ लेके आए। ये हमारा जो क्वेश्चन है वो नीट 2021 में पूछा गया है। कहाँ पूछा गया है? ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये हमारा नीट 2021 का सवाल है। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या पूछ रहा है। देखिए बोल क्या रहा बाबू कि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग, कौन सा वेग है? प्रारंभिक वेग दे रहा है वो कितना है? 8 मीटर प्रति सेकंड है। कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है? 8 मीटर प्रति सेकंड है। पूछ एंड बोल रहा है, एंड जो उसका त्वरण है यानी एक्सीलरेशन है वो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है क्या? एक्सीलरेशन। फिर बोल रहा है 10 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद? 10 सेकंड बाद क्या क्या होगा? उसका वेग क्या होगा? 10 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो आइए देखते हैं, उसके लिए सॉल्व करते हैं हम लोग अब उसको। सबसे पहले लिख दो वो क्या क्या दिया है। प्रारंभिक वेग यानी u बराबर हमको क्या दिया है? 8, a बराबर हमको क्या दिया है? 2 एंड t बराबर हमको क्या दिया है बाबू? 10। हमको क्या बोलना है? 10 सेकंड बाद वेग यानी वेलोसिटी क्या करनी है? पता करनी है। देख लो बाबू कौन सा समीकरण लग रहा है? समीकरण नंबर पहला। क्यों? v बराबर u प्लस at। वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है। u की वैल्यू 8 है प्लस a की वैल्यू 2 है इंटू 10। v बराबर 8 प्लस 20, v बराबर 28 मीटर पर सेकेंड। 28 मीटर पर सेकेंड आ गया हमारा ये। ठीक है, ये बाबू हमारा क्या हो गया? क्या दिया था? किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग बाबू कितना था? 8 मीटर पर सेकेंड तथा त्वरण कितना था? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर क्या बोल रहा था? 10 सेकेंड बाद वेग क्या होगा? पूछ रहा था एक ऑब्जेक्ट है जिसका जो प्रारंभिक यानी इनिशियल वेलोसिटी है वो 8 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद जो उसका एक्सीलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और 10 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो सीधी सी बात है v बराबर u प्लस 80 इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो v की वैल्यू है ये है u प्लस u का वैल्यू कितना है? 8 है प्लस a का वैल्यू कितना है? 2 है इंटू t का वैल्यू कितना है? 10। तो बाबू 10 2 जा 20 प्लस 8 28। वेलोसिटी कितनी आ गई? 28 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसको आप लोग नोट कीजिए, तब तक मैं इसको इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। नोट कीजिए। चलिए बाबू हमारा क्वेश्चन आ गया। बाबू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक कण 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है और -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के मंदन से रुक जाता है। स्क्वायर के मंदन से रुक जाता है तो तय दूरी ज्ञात करें। कोई एक मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है? 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है। उसके बाद उस पर ब्रेक लगाया जाता है। उस पर क्या लगाया जाता है? ब्रेक लगाया जाता है। मतलब उसकी स्पीड जो होती है वो स्लो हो रही है। कितने से? -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से वो मंदन हो रही है, मतलब धीरे हो रही है, वो धीरे हो रही है। तो पूछ रहा है कि वो जब रुकती है ना, मतलब जब रुकती है तो उसके द्वारा तय क्या होती है? दूरी क्या होगी? तो बाबू हमको पता है क्या कि सबसे पहले ये हो गया उसका u। ये उसका देखो बाबू u दिया है सबसे पहले। ठीक है बाबू u बराबर क्या दिया है? 20 दिया है ना। v यानी बाबू जब देखो इनिशियल वेलोसिटी 20 है और बाबू जब रुक जाएगी तो क्या हो जाएगा? मंदन से रुक जाता है, रुक जाएगा वो तो v क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। a की वैल्यू क्या है? -2 और तो कुछ दिया नहीं। हमको क्या ज्ञात करना है? s ज्ञात करना है। s क्या करना है? ज्ञात करना है लाला। ठीक है,
तो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा लगाओगे जिसमें u भी हो, v भी हो, a भी हो, s भी हो। तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस प्लस 2as। v का स्क्वायर नहीं 0 का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 2 इंटू एस। ये बाबू मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो गया 0 हुआ बराबर 20 का हो गया 400 माइनस 4s। ठीक, इसको इधर ले आओ 4s बराबर 400, 4 करने हम 4 करने हम 4 और 100 चौक 400। s बराबर बाबू 400 मीटर, s बराबर 400 मीटर। यानी ऑब्जेक्ट वो कितनी दूर जाकर रुकेगा 400 मीटर दूर जाकर रुकेगा। कितना दूर 400 मीटर दूर जाके रुकेगा। u दिया था v, अगर बाबू ऑब्जेक्ट रुक जाएगा तो अंतिम वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। a -2 था, s निकालना था। इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड इक्वेशन लगाया, उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं, देख रहे हैं। ठीक है, चीजों को बेहतर कीजिएगा। और आप लोग अगर 11th 12th के हैं तो थोड़ी सी बातें और जानिए कि बाबू आप 9th से ही देखते होंगे ना कि लड़कों के लिए बाबू डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं, और खासकर हम लोग का मेन डिस्ट्रैक्शन हो जाती है लड़कियां, होती है ना। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग ना चाहकर भी कुछ ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं जहाँ से निकलना मुश्किल होती है। तो जैसे कि होती है मोहब्बत, प्यार, इन सब में आप लोग फंस जाते हैं, तो वहाँ से निकलना वो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए प्रयास कीजिएगा ना, इन सब चीज़ों से आप दूर रहिएगा, इन सब चीज़ों से आप दूर रहिएगा। वरना इसमें बाबू लॉस केवल आपका होगा, उसका नहीं होगा, लॉस केवल तुम्हारा है। तो प्रयास कीजिएगा कि इन सब क्षेत्र में जाइए ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई आपसे कुछ कह रहा है तो एकदम उल्टा जवाब दे देना, उल्टा नहीं देना है, बस थोड़ा ढंग से बोलिएगा और ढंग से उसको क्या करना, वहाँ से निकलने के लिए ना ढंग से अपना काम कीजिएगा। कि ऐसा नहीं किसी को हाँ ऐसा गरिया दोगे कि तेजारे, ऐसा नहीं बोलना है, प्रेम से बोलना है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मुझे ये सब नहीं करना, अच्छा नहीं लगता, या मुझे पढ़ाई करनी है, चीज़ें मैनेज करनी है। ठीक है, बस आपको उस क्षेत्र में नहीं जाना है जिस क्षेत्र में आप लोग जब 11th में जाओगे या 9th 9th में आओगे तो सबसे पहले आपका यही मन करता है यार काश कोई गर्लफ्रेंड बन जाती ना। तो बस इसी में नहीं जाना है, क्योंकि जो यहाँ पे गए हैं ना बाबू वो भी पछता रहे हैं, और जो जिनके पास नहीं होती वो तो पछताते ही पछताते हैं कि मेरे पास नहीं है। खुश कोई नहीं है, जिसके पास है वो भी खुश नहीं है, और जिसके पास नहीं है वो भी खुश नहीं है। ठीक है, लेकिन जिसके पास है ना उसके पास अनुभव होता है कि अगर ना हुआ होता तो आज मैं बेहतर होता, होने की वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, डाउन होते जा रहा हूँ। इसलिए आपको अगर समझाया जाता है, कोई चीज़ बताया जाता है तो उसको सुनिए और फॉलो कीजिए। जीवन में नींद, नशा और नारी, 3 से दूर रहिएगा। आप अगर जो 10 घंटे में से 4 घंटे पढ़ते हैं ना, सिलेक्शन पक्का। नींद, नशा, नारी, 3 से दूर रहिए, सिलेक्शन पक्का है। चाहे आप 4 घंटा पढ़िए दिन में, सिलेक्शन पक्का है। ठीक, तो बस बाकी और मेंटेन कीजिएगा, अपने आप को डेवलप कीजिएगा, चीज़ें आपको जल्दी समझ में आया करें, और साथ में हमारे प्रयास भी कीजिएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए, और तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूं। तब तक के लिए आइए, हमारा अगला क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है बाबू हमारा कहाँ पूछा गया है, जेईई मेंस 2019 का सवाल है। कहाँ का है, जेईई मेंस 2019 का हमारा ये सवाल है बाबू। बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि 15 मीटर प्रति सेकंड से चल रही वस्तु 5 सेकंड में 25 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच जाती है। त्वरण ज्ञात कीजिए। बोल रहा है एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है जो पहले 15 मीटर प्रति सेकंड से चल रही थी, 5 सेकंड बाद उसकी जो स्पीड हो गई कितनी हो गई,
25 मीटर प्रति सेकंड हो गई। तो त्वरण ज्ञात कीजिए। तो त्वरण का बाबू सूत्र हमारे पास क्या था, ए बराबर यू माइनस वी, ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, ए ज्ञात ही करना है हमको। वी का वो कितनी है, वी यानी फाइनल वेलोसिटी 25 माइनस यू कितना है 15/5। 25 में से 15 गया 10/5 बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ए बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चीजें बाबू आसान होंगी, मुझे लगता है आप लोग को समझ में भी आ रही होंगी। ठीक है, तो हमारा क्या था, बोल रहा था कोई ऑब्जेक्ट है जो सबसे पहले 15 की स्पीड से चल रही थी, बाबू 5 सेकंड बाद उसका जो स्पीड हुआ कितना हो गया 25 हो गया, यानी बढ़ गया। 5 सेकंड बाद उसकी स्पीड क्या हुई, बढ़ गई। तो पूछ रहा है त्वरण ज्ञात कीजिए, एक्सीलरेशन। तो बाबू हमारा जो त्वरण का फॉर्मूला होता है क्या होता है, ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी। वी की वैल्यू हमको पता है क्या है 25, वी मतलब फाइनल वेलोसिटी, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी थी 25 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 15/5। तो 25 माइनस 15 बराबर 10 और बटे 5 समय है 5। तो 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ठीक, और इसको यही खत्म किया जाए, आगे ले चले, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा हो गए इसमें से। ऐसे भी सारे मैचिंग के सवाल आ रहे हैं ना। मुझे लगता है ये लेक्चर हमारा जो ये चैप्टर है मुश्किल से 4 बार लेक्चर में खत्म हो जाएगा। 7 सोचा था ले जाऊंगा, 6-7 ले जाऊंगा, लेकिन बाबू इसी में कवर हो जा रहे हैं, तो उतना मुझे लगता नहीं लंबा ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इसको यहीं तक खत्म करेंगे। ठीक है, अब मुश्किल से 1 या 2 लेक्चर और है, मुश्किल से अगर चौथे में ना हो पाया तो 5वां ले जाऊंगा, वरना चौथे में ये क्या हो जाएगा, वो कवर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। कि लगवा दे 2-3 सवाल और लगवा दिया जाए, लगवा दे क्या 2-3 सवाल, चलिए लगवा देते हैं। वीडियो पॉज कीजिए, क्या दिक्कत है, मेरे क्या जाता है, वीडियो पॉज कीजिए। आइए बाबू, जो ये हमारा सवाल है वो कहाँ पूछा गया है, नीट 2018 का सवाल है बाबू, नीट 2018 का सवाल है। पूछ रहा है विराम से चलने वाली वस्तु 5 सेकंड में 50 मीटर चलती है। एक ऑब्जेक्ट है जो विराम से चलती है, वो 5 सेकंड में 50 मीटर दूरी तय करती है। तो पूछ रहा है उसके द्वारा त्वरण ज्ञात कीजिए, उसके द्वारा त्वरण ज्ञात कीजिए। बाबू विराम मतलब u बराबर क्या हो गया 0, t बराबर कितना दिया है 5 सेकेंड, s बराबर कितना दिया है 50, ये हमको फाइंड करना है। ठीक, तो इसके हिसाब से बाबू हमारा कौन सा समीकरण लग रहा है, समीकरण नंबर 2, s बराबर ut प्लस हाफ AT²। एस हमारा बाबू ये रहा, u की वैल्यू कितनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 है, इंटू टी प्लस हाफ का हाफ लिख दो। a की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो a लिख दो। t की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, t की वैल्यू कितनी है बाबू 5 है, यानी 5 का स्क्वायर। s की वैल्यू बाबू हमारे पास कितना है, s की वैल्यू है 50 बराबर हो गया हाफ, यानी A² हाँ 25 से हो गया 25 A इंटू 25 इंटू A। ठीक है बाबू, ये हो गया। अब ये हो क्या जाएगा, ये डिवाइड में धरा जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 50 दूनी 100। ये बाबू यहाँ कितना बचा 25A बराबर हो गया ये 100।
25 सेकंड में हम 25 25 चौका 100। ए बराबर बाबू 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, त्वरण आ गया। दिख रहा है कि नहीं, वरना फिर नीचे ना लिख के ऊपर लिखे। दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर से देख लीजिए बाबू। बोला क्या था, एक ऑब्जेक्ट था जो विराम से चला है, मतलब पहले रुका हुआ था, फिर वो चलना स्टार्ट किया है। फिर बोल रहा है 5 सेकंड में उसने 50 मीटर दूरी तय की थी। तो त्वरण क्या होगा उसका, त्वरण ज्ञात कीजिए। u मैंने 0 लिख दिया, t मैंने 5 लिख दिया, s मैंने 50 लिख दिया, a मुझे निकालना था। समीकरण ये रहा, इक्वेशन नंबर सेकंड है, इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकंड इक्वेशन है। और उसमें मैंने वैल्यू पुट किया और मैंने क्या किया, कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, वैल्यू पुट करी, मैंने कैलकुलेट कर दिया। ठीक, और कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए यार, मैं हूं, क्या है डरते हो यार, डरना नहीं है। बस कोशिश हमेशा अपनी औकात से ज्यादा करना, कोशिश हमेशा अपनी औकात से बाबू ज्यादा करना। क्योंकि भाई अगर सब कुछ अपने साथ है तो पढ़ाई सब कर लेंगे। अगर हमारे पास पूरा समय है, हमको कुछ नहीं करना होना है, कुछ काम भी नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, मस्त खाना पीना बन रहा है, बना बनाया हमको मिल रहा है, बढ़िया चाय टेबल पे आ रही है, तो भाई सब पढ़ लेंगे, सब बैठ के पढ़ सकते हैं। भाई पढ़ाई मतलब वो है जब तुमको दम काम करना पड़े घर पे, 10 घंटे कह रहा हूँ, 4-4 5-5 घंटे एकदम मेहनत वाली काम करो। तो गाँव के बच्चे होते हैं ना, तो उनके पास एसी वोसी नहीं होता बाबू, मेहनत होता है उनके पास, केवल मेहनत। जाएंगे चरी काट के लाएंगे, चरी काटेंगे, गाय खिलाएंगे, गोबर पानी करेंगे, दोबारा बाहर के तब बैठने पढ़ने। उसके बाद खेत भी देखना है, आज है यहाँ पानी लगाओगे, बिहान वहाँ के गेहूँ सींचेगा, बिहान वहाँ खाद डलवाओगे। सब कुछ करने के बाद अपना क्या करते हैं, मेहनत करने के बाद अपना मैनेज करते हैं कि पढ़ाई कैसे किया जाए। तो बढ़िया पंखा में बैठने के बाद नहीं पढ़ पा रहे बाबू हैं। अपने आप को मेंटेन करना है कि हमारी जो कोशिश है ना, वो खुद मतलब अपने औकात से ज्यादा करनी है। जिस दिन आपने अपनी कोशिश अपनी औकात से ज्यादा कर ली ना, उस दिन आप एक स्टेप आगे चले जाओगे, दूसरों से एक स्टेप आगे चले जाओगे। ठीक है, कभी जब ना पढ़ने का मन करे ना, तो एक बार सोचना कि ऐसे ऐसे बच्चे भी निकले हैं ना, जिनके पास समय नहीं मिलता था, वो जॉब करने के बाद, अब वो जॉब करके उसके बाद तैयारी कर रहे थे, 8-8 घंटे 10-10 घंटे वो जॉब करने के बाद तब वो पढ़ाई कर रहे थे, वो भी सिलेक्शन लेके गए हैं। आपके पास तो पूरा दिन है, 6 घंटे सोने के बाद पूरा का पूरा 18 घंटे वैसे वैसे बचे हैं। ठीक है, ओके। और हमारे यूपी बोर्ड वाले बच्चे अभी बहुत किसी से कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि यूपी बोर्ड वाले बच्चे बहुत आगे हैं, हमारे वो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे बहुत आगे, हमारे यूपी बोर्ड वाले पीछे हैं, कुछ नहीं है। हमारे यूपी बोर्ड के बच्चों के मुकाबले बाबू सीबीएसई बोर्ड वाले कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमारे अंदर मेहनत होती है, हमारे अंदर मेहनत होती है, उनके अंदर बाबू वो इतना वो नहीं है। हमको काम करके पढ़ना पड़ता है, उनको काम नहीं करना होता। मस्त वो घर पे बैठे रहते हैं, मम्मी आती है, भाई बाबू पढ़ रहा है, 1 कप वहीं कॉफ़ी बना के दे के गई, बढ़िया एसी चला लो, बैठ के आराम से टेबल लगा के कुर्सी लगा के बैठे हैं। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, कुछ नहीं होता। हम लोग लिखते हैं ना, जब हाथों में पसीना होता है ना, भेजता है, तो हमारे पास एसी नहीं हो तो चलाने के लिए बढ़िया तो गमछा रहता है, वैसे बांध लेते हैं हाथ में, कॉपी ना भीगे, कॉपी ना भीगे, रुमाल बांध लेते हैं बाबू, कॉपी ना भीगे। ठीक है, पंखा नहीं होता, पूरा पसीने से भीगे रहते हैं, तब भी बैठ के पढ़ते हैं। दिन भर खेत में काम करके शाम को फिर बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, वो आगे निकलते हैं। एसी में बैठ के पढ़ाई होता है जी, कभी नहीं। तो आप लोग भगवान को धन्यवाद दीजिएगा कि आप लोग ऐसे हैं कि आपको मेहनत देखने को मिल रही है। क्योंकि एक लाइन हमारी थी कि जिसका कभी संघर्ष के साथ परिचय नहीं हुआ, उसका जीवन बाबू कभी चर्चा नहीं होता है। ठीक है, अगर तुम्हारा जो परिचय है ना, वो संघर्ष के साथ नहीं हुआ ना, तो आपका चर्चा कभी ऊपर नहीं होगा। ठीक, तो संघर्ष से भागना नहीं है, संघर्ष को हमको ढूंढना है। भगवान से कहना कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी जितनी औकात है उतना संघर्ष दो, हम निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम सब मैनेज करेंगे। ठीक है, सबको साथ लेके चलना है, ऐसा नहीं है कोई।
अगर आपको कोई दोस्त है वो आप थोड़ा बाबू कमज़ोर है पढ़ने में, तो उसको हेल्प कीजिए, उसकी मदद कीजिए, उसको भी आगे ले जाने का प्रयास कीजिए। ऐसा ना हो जाए कि उसको दबा दें कि नीचे जाए। नीचे किसी को नहीं ले जाना है, सबको साथ लेके चलना है। अगर मैं आपको साथ ले चल रहा हूँ तो आपका भी हक बनता है कि 2-3 लोग को अपने साथ और बनाइए, कि अगर आपका दोस्त है तो आपका वो दोस्त पीछे ना जाने पाए, उसको ऊपर ही ले जाइए, ठीक है। क्योंकि हम सबका दोस्ती सबसे बड़ा धन होता है, उससे बड़ा कोई धन नहीं है, ठीक। इसको नोट कीजिएगा। तब तक मैं देखता हूँ अगला क्वेश्चन लेके आता हूँ, नोट कीजिए। आइए बाबू, हमारा जो ये सवाल है बाबू वो जेईई एडवांस 2017 का है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बोल रहा है एक कण है वो 10 मीटर प्रति सेकंड से 30 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंचता है तथा त्वरण जो उसका है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। विस्थापन ज्ञात कीजिए। हमको एस ज्ञात करना है। हमको v इनिशियल दिया है बाबू, v इनिशियल हमारा यानी u हमारा दिया है वो कितना 10, v हमारा दिया है 30 और s हमको फाइंड करना है और a बराबर हमको दिया है 5। तो बाबू ये चीजें हमारी किस में आती है, इक्वेशन ऑफ मोशन की थर्ड इक्वेशन में। कौन सा इक्वेशन, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v की वैल्यू कितनी है बाबू 30, 30 का स्क्वायर बराबर u की वैल्यू कितनी है बाबू 10, 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 5 इंटू s। 30 का स्क्वायर 900, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का 100 बराबर 5 दूनी 10 s। ये कितना होगा 800 बराबर 10s। 0 से 0 कटा तो s बराबर कितना आया 80 मीटर। s बराबर कितना है वो 80 मीटर। ठीक है, फिर से देख लो। बोला कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो जेईई एडवांस 2017 का है। बोल रहा है एक कण है जिसका जो पहले इनिशियल स्पीड थी वो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से 30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गई। मतलब उसकी स्पीड पहले 10 थी, बाद में 30 हो गई, ठीक है। और उसका त्वरण कितना था 5 था। विस्थापन ज्ञात करना था। तो u हमारा 10 था, v हमारा 30 था, s ज्ञात करना था, a 5 था। तो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड इक्वेशन है जो इसको फॉलो कर रहा है। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो v मतलब 30 का स्क्वायर बराबर u मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 2as, 2 इंटू 5 इंटू s, ठीक है। तो 30 का स्क्वायर बाबू 900, ये प्लस का 10 का स्क्वायर था यानी 100, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा बराबर 10s हो जाएगा। ये माइनस किया 80 हो जाएगा, ये 10s था तो एक जीरो से बाबू एक जीरो मैंने काट दिया। तो s बराबर कितना बचा 80 मीटर, जो कि हमारा क्या है आंसर है, जो कि हमारा क्या है आंसर है। बाकी आप लोग मन लगा क्वेश्चंस कीजिएगा। मुझे लगता है इनफ हो गया आज के लिए। क्वेश्चन भी बढ़िया था क्योंकि आज हमने बाबू केवल क्या किया है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। और आप लोग भाई केवल पढ़ाई कीजिएगा और कुछ इधर उधर की चीजें ना कीजिएगा, ठीक है। बाकी ठीक है, जो है सब चीजें मैनेज हो जाएंगी। और जय हिंद जय भारत, ठीक है।